हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। तो आज़ादी वाले दिन 15 अगस्त को पूरे देश में हर घर में तिरंगा लहराया गया होगा। मैं ऐसा सोचता हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब की यह अपील थी कि हर घर पर तिरंगा लहराए। तो उस वक्त जब इन्होंने कहा था कि हर घर से थाली बजाओ, ताली बजाओ, फ्लैश या फोन या बैटरी से आकाश में इस तरह लाइट जगाओ, तो सभी ने किया। मेरे मोहल्ले के भी कम से कम 50 बंदे ऐसे बेवकूफ थे जो बाहर निकल के तालियां बजा रहे थे। कईयों ने तो अपनी थालियां भी तोड़ ली। एक इतना मस्त हुआ अपनी चारपाई ही तोड़ दी नाच नाच के। पर उन दिनों इन ताली बजाने का या चारपाइयां बजाने का या पेट बजाने का कोई फायदा नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग मरे थे कोरोना की वजह से। अब अगर लहराया गया होगा हर घर पर तिरंगा, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं वहां पर एक भी आदमी ने तिरंगा नहीं लहराया था। एक से मैंने पूछा क्यों नहीं लहराया भैया, मेरे पास ही रहते हैं। कहने लगे तिरंगा लहराने से किसी को कोई इतराज नहीं है, पर हमारे से अपना अपनी संभाला जाता है। तिरंगा लहराने के बाद उसको बाइज्जत संभाल के रखना पूरे साल भर, यह कौन करेगा। हम तो अपने कपड़े नहीं धो सकते, अपने आप को नहीं संभाल सकते, इतना बिजी रहते हैं कि कई बार 2-2 दिन नहाना नहीं मिलता। खेतों में हर वक्त बिजी, तो तिरंगे की देखभाल कौन करता रहेगा। सरकारी दफ्तरों में सरकारी खर्चे पर यह सब होता है और उसका एक बजट निकलता है, वो तो ठीक है। पर मेरे घर में मेरे खर्चे पर यह सब हो और मैं खुद करूं, यह संभव नहीं है। उसका जवाब ऐसा था कि ना तो वो मुझे पसंद आया और मैं नापसंद भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं भी नहीं संभाल के रख सकता साल भर। इस तिरंगा लहराने की मुहिम का कितना बड़ा असर हुआ देश पर, यह सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया और मैंने जितने के भी मेरे सोर्सेस थे उनसे जानने की कोशिश की कि तिरंगा लहराने के कारण क्या कुछ सुधार हुआ। महंगाई कम हुई? उत्तर आया नहीं हुई। बेरोजगारी कम हुई? उत्तर आया कि नहीं हुई। गरीबी कम हुई? तो उत्तर आया कि नहीं हुई। हंगर इंडेक्स में हम नीचे से कुछ ऊपर आए? जवाब है कि नहीं आए। तो फिर भैया काहे के वास्ते इतना कुछ कर रहे हैं। वो कुछ करो जिसका करने का कुछ फायदा हो। गुरु नानक ने एक बात कही है, सो किछ कर जित मैल न लगे। कुछ ऐसा करो जो कभी मैला ना हो। आप जो कुछ कहते हैं उसी वक्त लोग उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। आज एक बयान दिया किसी प्रधानमंत्री ने या किसी दूसरे मंत्री संतरी ने, लोग उसी वक्त उसका रिएक्शन दे देते हैं कि यह बयान इस तरीके से ऐसे गलत है। तो ऐसा कुछ कहने से क्या फायदा, ऐसा कुछ करने से क्या फायदा जिसके कहने के कारण, जिसके करने के कारण वजह से कुछ चेंज ना आए। एक आदमी फूट फूट कर रो रहा और आप कुछ बोले, आप कुछ कहें, तो क्या वो चुप हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसको चुप कराने के लिए कुछ टेक्निक अपनानी पड़ेगी। उसको चुप कराने के लिए, रोते हुए को चुप कराने के लिए, हंसाना तो बड़ी दूर की बात है, सिर्फ चुप कराने के लिए बहुत तरद्दुत करना पड़ेगा। आप कहोगे ना रो,
तो उसका रोना बंद नहीं होगा। आप कोई चुटकुला सुनाओगे तो वो आपको बेवकूफ समझेगा। आपने तो चुटकुला सुनाया होगा ना कि ताकि वो हंस पड़े, परंतु वो आपको बेवकूफ समझेगा कि देखो कितना उल्लू आदमी है, मैं रो रहा हूं, मेरे अंदर इतना दुख का पहाड़ टूटा हुआ है और ये चुटकुले सुना रहा है। तो देश की जनता को हीलिंग हीलिंग चाहिए, हीलिंग टच चाहिए। देश की जनता को कुछ सुख चाहिए, कुछ आराम चाहिए, कुछ सुकून चाहिए, ताकि उनका गुजारा आसानी से हो सके। प्रधानमंत्री या उनके कैबिनेट के मंत्रियों को तो यह भी नहीं पता होगा कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में कितने लोग भीख मंगे हैं। हाउ मेनी बेगर्स आर देयर इन इंडिया। यह भी नहीं पता होगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं, हिंदुस्तान में कितने लोग होमलेस हैं। सरकारी डाटा कुछ नहीं बताता इसके बारे में, इसका मतलब उनको कोई पता नहीं। पर प्रधानमंत्री साहब कहा करते थे 2022 तक कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना खुद का घर ना हो। और ये जो सरकार बना के देती भी है ना एक आधा कमरा, वो घर नहीं होता। घर बनाने के लिए पूरी की पूरी उम्र बीत जाती। मेरी पूरी की पूरी उम्र बीत गई, अभी भी मेरा घर कंप्लीट नहीं है। तो सो के शिकार कुछ ऐसा करिए जिसके आपकी अपनी कही हुई बातों के आगे आप अपने आप को हल्का महसूस ना करें। कुछ ऐसा करिए कि किसी रोते हुए को आप चुप करा सके, मुस्कुरा सके, हंसा सके, उसका दुख दूर हो जाए और वो सुखी हो जाए। कुछ ऐसा करिए कि नौजवान लोग आत्महत्या ना करें, किसान लोग आत्महत्या ना करें। आपके नारों से अगर नौजवान या किसान आत्महत्या करना रोक सकते तो ये कल ही हुई है। कुरुक्षेत्र का एक कस्बा है छोटा सा झांसा, झांसा में एक लड़का नहर में कूदकर, ये जो पकड़ा नंगल से नहर चलती है ना, ये झांसा के पास से ही निकलती है। झांसा गांव था पहले, अब तो शहर हो गया। वहां से 1.5 किलोमीटर दूर नहर बहती है। डूब के मर गया क्योंकि वो बेरोजगार था। आप के राज्य में अगर लोग बेरोजगारी से दुखी होकर पानी में, नदी में कूदकर, नहर में कूदकर, फांसी लगाकर मर रहे हैं, तो आपके लंबे लंबे भाषणों को क्या करना है? चाटना है शहद लगा के क्या? कुछ ऐसा करिए कि हर एक चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। मैं सरकार से कह रहा हूं, सरकार से कह रहा हूं, और आम आदमी भी कर सकता है। आपके पास कोई दुखी आदमी आया, आप सिंपैथेटिकली उसकी बातें सुनिए, उसको दिलासा दीजिए, उसको थोड़ा ढाढ़स बनेगा। परंतु अगर आप कुछ ऐसी बातें करें कि उसके जले के ऊपर नमक छिड़क दें, आया दुखी था और आप रोता हुआ जाए, इसमें आपने क्या करामात कर दी? वो तो पहले से ही रो रहा था। करामात तो तब होती कि आया था रोता हुआ और जाए वो मुस्कुराता हुआ। ये कोई राज नहीं है, ऐसा राज किसी काम का नहीं है, धेले का नहीं है, जो राज अपनी पब्लिक को सुख नहीं दे सकता, सुकून नहीं दे सकता, चैन नहीं दे सकता। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, आपका जीवन मंगलमय हो। आज का जो एपिसोड मैंने कहा है वो मेरी सिस्टर गुरदीप को ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उसने मुझे एक लिंक भेजा था। उस लिंक को मैंने देखा तो फिर मेरे दिमाग में ये सारे विचार है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।